नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इंडियन खाने को लेकर। बहुत सारे मिथ लोगों के मन में चलते हैं अपने खाने और उससे मिलने वाली न्यूट्रिशंस। तो चलिए आपके लिए ही है ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से सारा डाउट निकलने वाला है और एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर पाएंगे अपने सेहत से जुड़े किस टाइप का खाना आपको अपने जीवन में खाने के लिए शामिल करना है और नहीं करना है। देखिए, मैं किसी भी तरह का धार्मिक विचारधारा नहीं रखता। मैं आपको साइंस और नेचर आयुर्वेद में जो बताया गया है उसी के हिसाब से एक सही सलाह पूरी डेटा के साथ देना चाहूँगा। बाकी आपको अपने खाने का चुनाव खुद से करना होगा, लेकिन हाँ, आप इस वीडियो के बाद आपके सोच पर एक गहरा असर पड़ेगा जो आपको सही रास्ते पर ला सकता है खाने के मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं द जेन्युइन सुशील यूट्यूब चैनल। हमारे इंडियन खाने में मुख्यतः दो प्रकार के फूड्स होते हैं जिसे हम इस तरह समझ सकते हैं, पहला वेज और दूसरा नॉनवेज। अब आपको पता ही है कि वेज क्या है और नॉनवेज क्या है। वेज मतलब प्लांट्स बेस्ड और नॉनवेज मतलब एनिमल बेस्ड। अब आप कहेंगे कि एनिमल तो दूध और अंडे भी देते हैं, तो हम क्या इसे भी नॉनवेज कह सकते हैं? बिल्कुल, आपका मिथ क्लियर हो जाएगा वीडियो के खत्म होते होते। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो हम खाते हैं क्या हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है। हमारी जो इंटेस्टाइन आंत है वो किस प्रकार की है और एक प्योर नॉनवेज खाने वाले जीव की आंत किस प्रकार की होती है। एक शेर की आंत देखो और एक ह्यूमन की आंत देखो, दोनों में काफी डिफरेंस मिले, एक का छोटा और एक का बड़ा। अब ये तो तय है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो सिर्फ नॉनवेज खाकर जिंदा नहीं रह सकते, साथ में वेज आइटम्स भी उन्हें खाना पड़ेगा। और हमेशा नॉनवेज मतलब ऑल डे नॉनवेज खाकर हम रह भी नहीं सकते। खाने में और भी चीजों को शामिल करना ही पड़ेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा बॉडी नॉनवेज के लिए नहीं बना है। और एक शेर की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ नॉनवेज खाकर ही रह सकता है। इससे क्लियर है कि उसका बॉडी नॉनवेज के लिए ही बना है। आंत जो है उसका छोटा होता है, जो एक पचा पचाया ऑलरेडी पेट में मांस का शरीर मांस में जाता है और छोटा आंत का साइज होने की वजह से वो समाहित हो जाता है। और हमारी आंत बड़ी है। हमारे लिए नेचर ने कहा है कि प्लांट बेस्ड फूड और दिन में थोड़ा थोड़ा बार बार खाते रहो, जैसे कि एक बंदर खाता है। और हम भी बंदर के प्रजाति के हैं, तो हम इसका चुनाव बंदर के खाने के हिसाब से कर सकते हैं डेफिनेटली। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो लोग लगभग डेली खाते हैं नॉनवेज वो कैसे पचा रहे हैं और जिंदा कैसे हैं। तो मैं बता दूं, आप एक मेडिसिन को खा के भी जिंदा रहते हैं और नॉनवेज भी एक मेडिसिन है। जिस तरह हम मेडिसिन रेगुलर नहीं खाते, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, उसी तरह लगातार नॉनवेज भी हमें साइड इफेक्ट दे सकता है। देखिए, इसका सीधा असर हमारे बॉडी के एक पार्ट माइंड में पड़ता है, हमारे विचारों पर। वो कहते हैं ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा हमारा मन। जब किसी जीव की हत्या करते हैं तो तड़पती है, उसके मन में हिंसा उत्पन्न होती है, डर पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है और वो सारा केमिकल उसके बॉडी में बनता है। और उसको जब हम खाएंगे तो उसका रिएक्शन हमारे बॉडी के थ्रू माइंड में आएगा और वो सेम फीलिंग्स आपके अंदर भी रहेगी। और आज के टाइम में ये बढ़ता चला जा रहा है। लोगों में सिर्फ नॉनवेज खाने से ही ये सारी चीजें हो रही है। यहाँ पर सदगुरु जी ने कहा, आप देख सकते हैं, हम एक अन्य जीवन चुनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वनस्पति हो या जानवर हो। आप एक अन्य जीवन को लेते हैं और लेकर खाते हैं और आपको उसे अपना जीवन बनाना होता है। पूरी चीज यही है। सोच ये है कि जितना सरल हो सके उतना सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए। एक जानवर जिसमें भावनाएं हो, जो भावनाएं प्रदर्शित करता हो, विशेष रूप से अगर वो इंसानी भावनाओं की तरह भावनाएं प्रदर्शित करता हो, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं बना। आखिर उन्होंने ऐसा कहा, इसके पीछे का कारण यही है। हम बात कर रहे थे दूध की, अंडों की, तो सेम इसमें भी वही भावनाएं हैं। एक जानवर की होती है भावनाएं, अंडों में भी दूध में भी पाया जाता है और हमारे में भी बैड इम्पैक्ट डालते हैं अगर हम उसको खाते हैं। मिल्क फूड किसी भी तरह से ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है, सिर्फ उसके माँ के दूध के अलावा। अगर अपना विचार इस धरती में अलग रखना है, जिस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं, और एक अपने औसतन आयु से बहुत बड़ा आगे जाना है, हमें इस दुनिया में बहुत सारी समझ की, अनुभूति की प्राप्ति लेनी है, तो अभी से प्लांट बेस्ड खाना लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन 5 तत्वों को शक्ति चाहिए तो धरती से उगा हुआ, जिसे हम माँ कहते हैं, उसके द्वारा दिया गया चीज खाना होगा। इससे हमारा कनेक्शन नेचर के तालमेल के हिसाब से रहेगा और यही तालमेल आपको लॉन्ग लाइफ, निरोग शरीर देगा। अब हम बात करते हैं प्रोटीन विटामिन को लेकर। मांस खाने की प्रवृत्ति ज्यादा है लोगों में। हमारे जिम जाने वाले भाइयों को लगता है कि मांस के अलावा और कोई सोर्स नहीं है। तो जो मैं बोल रहा हूं, जो क्लिनिकल ट्रायल बोल रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो आपकी बॉडी बोल रही है। लेकिन बॉडी कब बोलेगी? जब बॉडी को एक मौका देंगे। जिंदगी भर आपने दूध पिया है, अगर 15 दिन नहीं भी पिएंगे तो आपकी हड्डियां टूट के बिखर नहीं जाएंगी। वो खाना खाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो, वो खाना खाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम हो। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है दुनिया में वो है बालों में। तो बाल क्यों नहीं खा लेते आप?
चिकन से भी ज्यादा प्रोटीन है। कोई भी जानवर को देखा कभी बाल खाते हुए किसी का? अब आप मुझे बताओ, जो हम मांस खाते हैं वो बनता कैसे है? घास, दाना, यही नेचुरल खाद्य पदार्थ से। मुर्गा क्या खाता है? बकरी क्या खाती है? आखिर गाय इतना दूध कहाँ से देती है? क्या खाती है वो? मांस तो खाती नहीं है। तो हम भी उनकी तरह खा सकते हैं। एक मुर्गे को बड़ा करने में, 1 किलो करने में 4 से 5 किलो अनाज देना होता है, और अगर तब जाकर वो 1 किलो का होता है, और उसे 4 लोग खाते। 4 से 5 किलो अनाज को अगर हम बना दें तो कम से कम 10 लोग खा सकते हैं, और इसका फायदा उससे ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ हम अपने एनवायरमेंटल को भी बेहतर रख सकते हैं, और अपने अंदर होने वाले नेगेटिव फीलिंग्स को भी खत्म कर सकते हैं। हमें लगता है दूध में ज्यादा कैल्शियम है। आपको बता दूं, कई देशों में दूध बैन है, और वहां के लोगों को कभी कैल्शियम की कमी नहीं हुई। मिल्क प्रोडक्ट हमारे बॉडी में कैल्शियम जो हमें चाहिए उसको वो फॉर्म नहीं करता है। हमें घास फूस, साग सब्जी से ज्यादा बॉडी एक्सेप्टेबल कैल्शियम मिलेगा हमारे बॉडी को। घोड़ा क्या खाता है? स्ट्रांग जीव है कि नहीं, आप ही बताओ। तो हम भी उसी के जैसे खाकर स्ट्रांग रह सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली रह सकते हैं। देखो, सिर्फ जीना और जीवंत रहना दोनों में अंतर है। जीवंत रहना तो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके खाना पीना होगा। वो जमाना नहीं रहा जब हमारी बुद्धि नहीं थी। आज हम अपने लिए एक बेहतर सोच सकते। एक वेज फूड, प्लांट्स बेस्ड फूड में सारा न्यूट्रिशंस है जो हमारे बॉडी को चाहिए, और हमारा बॉडी कभी भी कैल्शियम या प्रोटीन डिफिशिएंट नहीं होता। डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी का कहना है। आप में से किसी ने भी किसी को भी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से डेथ होते हुए सुना है? इस दुनिया में आज तक किसी की भी डेथ प्रोटीन डेफिशिएंसी से नहीं हुई है, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी नाम का कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं इस दुनिया में। आप ऐसे कई उदाहरण हैं जो जाने माने लोग कहते हैं, और जिम जानने वालों के लिए ये उदाहरण जरूर देखें। विद्युत जामाल और यहाँ पर जॉन अब्राहम जी ने। एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है। जानवरों को खिलाते, फिर जानवरों को मारते खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेट से। प्योर वेजिटेरियन हो, आपको टफ नहीं होता है बॉडी बिल्डिंग में। इतना प्योर वेजिटेरियन हो आप, तो आप ज्यादा से ज्यादा पनीर या और भी 2-4 चीजें हैं, ब्रोकली वगैरह हो गई, उससे ज्यादा आप क्या मतलब इंटेक करोगे अगर आपको ज्यादा अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है? घोड़ा वेजिटेरियन है कि मीट खाता है? वेजिटेरियन। बॉडी कैसी होती है? अच्छी है। हाथी वेजिटेरियन है कि मीट खाता है? हाँ, वेजिटेरियन है। बिग है भाई। यस यस। हिरन फुर्ती कितनी है उसमें? हाँ, वेजिटेरियन है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग रिसर्च करते हैं कितना प्रोटीन खाएंगे कितना नहीं खाएंगे। एक बार छोड़ना भाई, सिर्फ मेहनत कर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ज्यादा अब बताने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारे इंस्पिरेशन, नॉलेजफुल वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।